आज के लेक्चर में हम फलन को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फलन का परिभाषा देखेंगे, फलन का पहचान कैसे किया जाएगा, इसके बाद फलन के प्रकार पर चर्चा की जाएगी। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम फलन की परिभाषा जो कि हमने बोर्ड पर लिखा है इसको देख लीजिए। यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, यहां मार्किंग करना है अरिक्त समुच्चय। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध ए फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव, 3 पॉइंट आपको फलन में समझना है। अरिक्त समुच्चय, प्रत्येक अवयव, बी के एक और केवल एक अवयव से हो, बी के एक और केवल एक अवयव से हो, तो इसे हम ए से बी में एक फलन कहते हैं। तो यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के एक और केवल एक अवयव से। यहाँ 3 पॉइंट हैं। ए और बी अरिक्त संबंध समुच्चय होना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि ए और बी में कम से कम एक एक अवयव जरूर होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में ए के प्रत्येक अवयव का अर्थ होता है कि ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, चाहे बी का अवयव छूट जाए। दूसरा परिभाषा। तीसरा में कहता है कि बी के एक और केवल एक अवयव से संबंध का अर्थ होता है कि ए का एक अवयव का बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होगा, जबकि बी के एक अवयव ए के एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब हो सकता है। फिर समझा देते हैं इस बात को। ए के एक अवयव का बी में केवल एक प्रतिबिंब होगा, लेकिन बी का एक अवयव ए के एक से अधिक अवयव के साथ प्रतिबिंब हो सकता है। यूं इसका मेन पॉइंट में व्याख्या में आपको देख रहे हैं। इसमें 3 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ए तथा बी अरिक्त समुच्चय, समुच्चय हैं, अर्थात ए तथा बी में कम से कम एक अवयव अवश्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में है कि ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। संबंध से चाहे बी का अवयव छूट क्यों न जाए। तीसरा पॉइंट, ए के एक अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होगा, जबकि
बी का एक अवयव ए के एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब हो सकता है। इस तथ्य को निम्नांकित चित्रों द्वारा समझा जा सकता है। जैसा कि हमने इसमें पॉइंट 3 लिखा था, इस पर कि हमने चित्र आपको बनाया है। तीनों पॉइंट जो है एक साथ फॉलो होना चाहिए किसी फिगर में। कोई एक भी पॉइंट अगर फॉलो नहीं करेगा तो फलन नहीं होगा। इसे समझिए। इसमें हमने पहला पॉइंट में ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है, अर्थात ए और बी में कम से कम एक अवयव है। यहाँ ए और बी को देखते हैं तो इसमें 3 अवयव है, इसमें 4 अवयव है। पहला कंडीशन पूरा हो गया। दूसरे पर आते हैं कि ए में अवयव छूटना नहीं चाहिए, ए में कोई अवयव वैकेंट नहीं है, बी में छूट जाए, ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा में आपको है कि ए के एक अवयव का बी में एक प्रतिबिंब है, माने 1 का 1 है, 2 का 2 है और 3 का 3 है, अलग अलग है। इस कारण से तीनों कंडीशन इसका पूरा हो गया, इसलिए फलन हो गया। उदाहरण 2 में आते हैं। पहला कंडीशन है कि अरिक्त ए और बी है, कंप्लीट हो गया। ए में अवयव छूटा नहीं है, ये भी कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ए के एक का इसमें 2 प्रतिबिंब मिल रहा है। तो जब इसमें 2 प्रतिबिंब मिल रहा है तो यह क्या हो जाएगा, फलन नहीं होगा। क्यों भी हम आपको एक बात बता देते हैं, उंगली को भी टाइप का बना लीजिएगा। अगर ए के तरफ से भी दिखाई दे तो समझिएगा प्रतिबिंब नहीं है, अगर बी तरफ से भी दिखाई दे तो समझिएगा प्रतिबिंब है। एकदम सिंपल वे में समझ लीजिएगा। ये टेक्निकल आपका सेल्फ टेक्निक दिया गया है। अगर ए तरफ से भी दिखाई दे तो समझिएगा फलन है, और बी फलन नहीं है, और बी तरफ से अगर भी दिखाई दे, देखिए इसमें बी तरफ से भी दिखाई दे रहा है, इसलिए यह फलन हो सकता है। तो स्पष्ट है कि ए तरफ से भी दिखाई दे रहा है, अर्थात 1 का 2 प्रतिबिंब है, इसलिए फलन नहीं। तीसरा एग्जांपल में आते हैं। सब कंडीशन फॉलो है, लेकिन एक कंडीशन में देखिए यहाँ पर 2 जो है, 2 और 3 का प्रतिबिंब है, बाकी सब कंडीशन फॉलो है। तो इसका बी का एक अवयव यहाँ लिखे हैं, बी का एक अवयव ए के एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब हो सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में यह क्या हो गया, फलन हो गया। और चौथा एग्जांपल लेकर आते हैं कि यह फर्स्टे प्रथम दृष्टिया जो है यहाँ 4 छूट गया है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फलन नहीं। इसके बाद इसको आप उतार लीजिए। इसके बाद अगला हम टॉपिक में आ रहे हैं। नोट में पहला याद रखना है, यदि ए कॉमा बी एलिमेंट एफ है, सदस्य एफ है, तो एफ ए इक्वल टू बी होता है, एफ फर्स्ट के साथ इक्वल टू सेकेंड। याद रखिएगा, ठीक है। सपोज करो कि इसमें आपको 3, 4 एलिमेंट अगर एफ है, इस मतलब हो गया कि एफ 3 इज इक्वल टू 4 लिखा जाएगा। हम बी को ए का प्रतिबिंब कहते हैं और ए को बी का पूर्व या प्राक प्रतिबिंब कहते हैं, इसको याद रखना है। दूसरा नोट में आपको याद रखना है, बहुत वीवीआई नोट्स है ऑब्जेक्टिव के लिए, आपके बुक में भी नहीं भी है। ए से बी में फलनों की कुल संख्या इक्वल टू
Na पर पावर Nb, जहां Na इक्वल टू A के अवयवों की संख्या और Nb इक्वल टू B के अवयवों की संख्या। इस पर एक उदाहरण ले लीजिए आप। माना A इक्वल टू 2, 3, 4 तथा B इक्वल टू XY, तो A से B में फलनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सपोज कर कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आ गया एग्जाम में आपका 12 का। सपोज करिए कि यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ गया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है, कहीं से कोई क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया। सपोज करो कि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमको कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जब आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधे आप यहां से स्टार्ट करिएगा। आंसर दिया है A इक्वल टू 2, 3, 4, इसलिए Na इक्वल टू 3 एवं B इक्वल टू XY, देयरफॉर Nb इक्वल टू 2। सपोज करो कि इसके बाद आप फॉर्मूला भूल गए, तो जब आप इतना ही लिख दिए तो आपको 1 नंबर मिल गया। ऑब्जेक्टिव का तो मार्क्स आपको यही आ गया। इतना लिखने के बाद सीधे फॉर्मूला आप याद रखिएगा। A से B में फलनों की कुल संख्या इज इक्वल टू Nb पावर Na, Nb में 2 पर पावर 3, 2, 2, 2 इज इक्वल टू 8। सपोज करो कि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए। सपोज करो कि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो यहाँ A इक्वल टू आपको 2, 3, 4 है, तो सीधे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया 3। B इक्वल टू XY है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 2 हो गया। तो याद रखिएगा कि A से B अगर फलन A to B निकालना है तो इसमें Nb का पावर Na लिखेंगे। माने एरो का जो होगा वो बेस में होगा, जो इसका टेल पर होगा, पूंछ पर होगा, वो पावर में चला जाएगा और सीधे आपका बिना कलम का आपको आंसर हो गया। अब कोई मान लो कि कहता है कि नहीं, अब कोई कहता है कि नहीं, इसको थोड़ा प्रूफ करिए तो कैसे इसका Nb की पावर Na आ गया। तो इसके लिए हमको परमुटेशन में जाना पड़ेगा 11th के क्लास में। सपोज करिए कि मान लीजिए कि इसका प्रूफ अगर है, तो सपोज करो कि यहां पर है 2, 3, 4 और यहां पर है x और y। 2 का जो रिलेशन है, 2 के रिलेशन के लिए कितने वेज होंगे? 2 या तो x के साथ संबंध करेगा या तो y के साथ करेगा। तो तरीका कितना हो गया इसका? 2 वेज हो गया। 3 भी पोजीशन में क्या हो जाएगा 2 वेज, और 4 भी हो गया कितना 2 वेज। नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? सॉरी इसको कुल संख्या क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 3, यही हो गया Nb का पावर। ओके,
एक डिफिनेशन है वास्तविक फलन। वास्तविक फलन में याद रखिएगा कि जिस फलन का प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय हो उसको वास्तविक फलन कहते हैं। इसे FR2R द्वारा हम सूचित करते हैं, इतना याद रखिएगा। इसके बाद से फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर का संकेत याद रखिएगा, जो कि हम आगे लिख रहे हैं। थर्ड में प्रांत, प्रांत का संकेत होता है आपको FD और यह होता है सेट A। यदि ये फलन है A से B तो प्रांत का होता है। परिसर का संकेत होता है FR, ये होता है FX जबकि X एलिमेंट है। और सहप्रांत FC होता है, इसको कहते हैं B, याद रखिएगा। 11th क्लास का है, के लेक्चर को देखिए। इसके बाद से चौथा पॉइंट में आप याद रखोगे, 12th का आपको मैथ बनाने हैं, इसके लिए एक चार्ट हम लिख दे रहे हैं, उस चार्ट को याद रखोगे। किसी भी हालत में 3-4 पॉइंट जो स्टार मार्क देंगे उसको याद जरूर रखिए। फलन, पहचान, प्रांत, परिसर, सहप्रांत। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने के लिए 11th का। वास्तविक फलन का हमने परिभाषा आपको बता दी है कि जिस फलन का प्रांत और परिसर दोनों, जिस फलन का प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय हो तो उसको हम वास्तविक फलन कहेंगे। इसको हमेशा FR2R यहाँ लिखा रहेगा तो समझिएगा कि वास्तविक फलन। कुछ याद रखने का पॉइंट है जिसमें कि जिस पर हमने स्टार लगा दिया है उस पर आपको 12 में क्वेश्चन बनाना है। तो पहला है अचर फलन। अचर फलन का जो प्रांत होता है R होता है, परिसर C होता है जो कांस्टेंट रहेगा और जिसका R होता है। हमने इस चार्ट को दे दिया है। इस चार्ट में ये 3 जो हैं 4, 5 और 6 को याद रखिएगा और एक 7 को याद रखिएगा। प्रतिलोम फलन fx इज इक्वल टू 1/x, ये होता है R-0। फर्स्ट एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का है R स्टार, ये होता है R-0 जिसको भी आप कहते हैं R स्टार, और ये होता है R-0 इसको भी कहते हैं R स्टार। ये 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, इसलिए इस सबको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं फलन के प्रकार, जो कि आपको पढ़ना है। अब हम फलन के प्रकार में आ रहे हैं जहां से कि प्रश्न पूछा जाएगा। 5 प्रकार के प्रकार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां से परिभाषा पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। कम से कम 3 बार 4 बार पूछा गया है परीक्षा में, जिस पर कि हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे समय। यहाँ पर है एक या एकैकी फलन, 5 फलन है। अनेकिक या अनेकैकी फलन, अक्षादक या अक्षादी फलन, अनक्षादक या अंतःक्षेपी फलन, एक अक्षादक या एकैकी अक्षादी फलन, 1, 1, 1, 2 और बाइजेक्टिव फंक्शन। ये 5 फलन क्या हैं इस पर चर्चा करना है। सबसे पहला पॉइंट में आते हैं, एक फलन, 1, 1 फंक्शन। देखिए स्पष्ट है कि जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। एक माने एक अवयव का बी के एक अवयव से प्रतिबिंब होना चाहिए। पहले फिगर देख लीजिए। मान लो कि यहाँ ए है और यहाँ बी है। इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। यहाँ देखिए एक का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है,
1 ए का 1 और बी का 1, ये क्या हो जाएगा, कौन फंक्शन इसको कहेंगे हम, 1 फंक्शन कहेंगे, और इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, इंजेक्टिव। जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वो परिभाषा क्या है, तो यहां से परिभाषा इसका हम लिखते हैं, फलन ए टू बी, और कभी कभी आपको फलन एफ कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई, एक या एकाएकी फलन कहलाता है, f(x1) equal to f(x2), this implies x1 equal to h2 for all x1 x2 belongs to A। देखिए इसी क्वेश्चन को 13 और 15 में 2 बार पूछा गया है, और पूछने का तरीका अलग है, पूछने का तरीका अलग है। किसी में पूछ दिया गया है ऑब्जेक्टिव कि फलन एफ ए से बी, कहीं पूछा, कहीं एफ एक्स से वाई, कुछ भी पूछे, जो यहाँ उठाइएगा, ए से बी उठाइएगा तो x1 x2 बिलोंग्स टू ए होगा, और x से y उठाइएगा तो यहाँ कैपिटल एक्स होगा। एकाएकी फलन कहलाता है, जबकि f(x1) equal to f(x2), दिस इंप्लाइज x1 equal to x2। यह पूछेगा, या इसमें जोड़ देगा कि इसका लेफ्ट साइड के स्टेटमेंट देगा, राइट साइड के स्टेटमेंट में आपको चुनना होगा कि कौन सही है, अथवा इसका राइट साइड का स्टेटमेंट दे देगा, अब आप लेफ्ट का कंडीशन लगा कर देगा और कहेगा कि इसमें आप चुनिए कि इसका कौन ऑप्शन सही है। जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने लगेंगे तो दोनों टाइप का हम व्याख्या कर देंगे। इस पर आप क्वेश्चन देखिए, यही पॉइंट याद रखिएगा। ऐसे भाषा में आप समझ लीजिए, इसका परिभाषा सुन लीजिए, केवल लिखने की जरूरत नहीं है, लंबा लंबा डिफिनेशन से मतलब नहीं है, जो काम का है वही लिखिए। फलन एफ ए से बी एक फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बी में बनता है या मिलता है, अलग अलग बी में बनता है या मिलता है। जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक का प्रतिबिंब एक है, 2 का प्रतिबिंब 2 है, और 3 का प्रतिबिंब 3 है, अलग अलग प्रतिबिंब है। इसको भाषा में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन भाषा का डिफाइन नहीं पूछेगा, यही पूछेगा, इसको याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, दिखलाएं कि f(n)(2)n f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी है। देखिए क्वेश्चन है, अब तो आपको इसको जांच करना पड़ेगा। जांच करना है तो इसको देखिए, पहली विधि, स्टार्ट करिएगा, दिया है f(n)(2)n f(x) = 2x। सबसे पहले आपको यहां ध्यान देना होगा कि यहाँ n(2)n समझना है कि यह प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में समुच्चय आपको फंक्शन बना हुआ है। अब रह गया बात, यहां से हम लेकर के चलेंगे, माना f(x1) = f(x2), दिस इंप्लाइज 2x1 = 2x2, दिस इंप्लाइज x1 = x2, सभी x1 x2 एलिमेंट A, therefore f n से n में एकाएक फलन है।
एफ एन से एफ एक्स इक्वल टू 2x। हम इसका लेफ्ट साइड लेकर के चले हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, 2x1 इक्वल टू 2x2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, इसलिए एफ एन से एन में एकाएक फलन है। दूसरी विधि, सपोज करो कि यहाँ n है, यहाँ n है, 4 आप इसमें से ले सकते हैं, 1 2 3, 3 को आप लीजिए, डॉट 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 चलते रहिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से यहाँ तक रिलेशन किया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब आइए एक को किससे जोड़ना है, तो एक को जब जोड़िएगा तो 2 से जोड़िएगा, 2 को किससे जोड़ना है 4 से, और 3 को किससे जोड़ना है 6 से। कहने का मतलब है कि 1 to 1 है, 1 to 1 है, इसलिए ये क्या है, एकाएक फलन है। तीसरा विधि, तीसरी विधि में आप बहुत सिंपल तरीका से देख सकते हैं, कोई अथराइज विधि नहीं है, लेकिन मरता क्या नहीं करता, जब आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इस विधि पर लपेट दीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा कहीं बिहार में। अब मान लो कि यहाँ n से n है, तो x का 2 मान अपना मन से प्राकृतिक संख्या ले लीजिएगा, कौन, मान लो हमने 1 और 2 लिया, आपने 2 और 3 लीजिएगा, 4 और 5 लीजिएगा। अब f1 और f2 का मान निकाल कर देखिएगा, अगर डिफरेंट आएगा तो लिख दीजिएगा एक फलन है, नहीं तो लिख दीजिएगा एक फलन नहीं है। एक के मान रिपीट अगर यहाँ कर जाएगा तो लिख दीजिएगा कि एक फलन। इस वीडियो को एक फलन का परिभाषा हमने समाप्त किया। अब अगला देखिए अनेकायक फलन। अगला प्रकार में हम लेकर के आते हैं अनेक एक फलन। तो इसमें याद रखिएगा कि जो फलन एकाएक नहीं होता है वो अनेकायक होता है, जो फलन एकाएक नहीं होता है वो अनेकायक होता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जिसे सपोज करिए कि यहाँ पर एक फिगर देख लीजिए, सपोज करो कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए और बी को फलन जोड़ रहा है, और 1 2 3 है, यहाँ पर 2 3 4 5 है, 1 का इमेज 1 है, 2 है, 2 का इमेज भी 2 है, और 3 का इमेज जो है वो 3 है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब भी 2 है, एक एक नहीं है, 3 का प्रतिबिंब जो है 3 है, यहाँ पर 2 हो गया प्रतिबिंब, इसलिए एक एक नहीं है फलन, इसलिए ये क्या है, अनेक एक। ठीक है। इसी उदाहरण में जो हमने पीछे का उदाहरण दिया है, उसी उदाहरण में यदि हम इसमें यहां चेंज कर देते हैं, हमको दर्शाना है कि एफ जेड टू जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी नहीं है, अर्थात अनेक एक है। इसमें आइए इसका प्रूफ देख लीजिए। इसका यहाँ एफ जेड टू जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन है। पहली विधि परिभाषा से माना एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ x1 रखिएगा तो x1 स्क्वायर, x2 रखिएगा तो x2 स्क्वायर, सभी x1 x2 लिए गए हैं ये से,
या इसको जब सोल्व करिएगा तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 सिंस x1 x2 बिलोंग्स टू z। z पूर्णांक में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, इसलिए f क्या है, एकाएक फलन नहीं है। दूसरी विधि में आप देख सकते हैं वही सेम है, एफ जेड जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें हम मान लेते हैं जब जेड टू जेड दिया रहे, आर टू आर दिया रहे, तो आप एक चीज मान लीजिएगा x1 इज इक्वल टू 2 मान लीजिएगा और x2 इज इक्वल टू -2। जो भी नंबर मानिएगा उसका एक निगेटिव जरूर मान लीजिएगा। अगर एक को +3 मानते हैं तो दूसरा को -3, अगर एक को a मानते हैं तो दूसरा को -a। अब क्या करिएगा, अब f2 का वैल्यू निकालिएगा, तो f2 का वैल्यू कितना होगा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आई f -2 का वैल्यू निकालिएगा तो -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपने देखा चूंकि 2 तथा -2 का प्रतिबिंब 4 है, एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए f एकाएक फलन नहीं है, इसलिए f अनेक एक फलन है। फलन का अगला प्रकार लेकर आते हैं आच्छादक या आच्छादी फलन, अंटू फलन। तो इसका यूं आप समझिए कि b में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। फलन a से b हो तो b में कोई अवयव जो होगा वो छूटना नहीं चाहिए। जिसे देख लीजिए, हम आपको फिगर से पहले क्लियर कर देते हैं। सपोज करो कि यहाँ a है और यहाँ b है। a में मान लो कि a b c है, इसमें है x y। सपोज करो कि इसका इमेज a का इमेज x है, b का इमेज y है और c का इमेज। इसका कंडीशन है कि b में अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो जब ही b में अवयव नहीं छूटेगा वह क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, एकदम इसको आच्छादित कर लेगा, मतलब इसको ढक लेगा। छूटने का मतलब है कि ओवरलैप नहीं करेगा, इसको अंतक्षेपित हो जाएगा, इसमें समाहित हो जाएगा। हो गया। इसका परिभाषा वो भी आप कह सकते हैं, भाषा में सुन लीजिए, केवल सुन लीजिए। फलन f a से b आच्छादक फलन कहलाता है यदि a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में हो और b का कोई अवयव बिना प्रतिबिंब का नहीं हो, माने b का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है, परिभाषा, उस परिभाषा को हम यहाँ लिख रहे हैं। उस परिभाषा को सुन करके आप याद रखोगे। यहाँ हम लिख रहे हैं परिभाषा, फलन f a to b आच्छादक फलन कहलाता है यदि f का परिषद इज इक्वल टू f का सहप्रांत, अर्थात f a इज इक्वल टू b। यही इसका कंडीशन है। f a इक्वल टू b, जिस फलन में परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर हों, दोनों समान हों, तो उस फलन को हम कहते हैं आच्छादक या आच्छादी फलन। आइए इस पर हम एग्जांपल देते हैं।
हम तीसरा आपको पॉइंट लेकर के आ रहे हैं, आच्छादक या आच्छादी फलन। इसका परिभाषा इस प्रकार से है, यहाँ ए और बी में फलन है। मान लो कि ए बी सी है, यहाँ एक्स वाई है, तो ए का प्रतिबिंब एक्स है, बी का प्रतिबिंब वाई है, सी का प्रतिबिंब वाई है। जब बी में कोई अवयव छूटेगा नहीं तो ऐसी स्थिति में फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक होगा। यदि छूट जाएगा तो आच्छादक नहीं होगा, अंतःक्षेपी हो जाएगा। तो वही परिभाषा होगा, जो फलन आच्छादक नहीं होता है वह अंतःक्षेपी होता है। 4 का डिफिनेशन अपने आप निकल जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि यूं आप इसको भी इस तरह से आप मैंने भाषा में कह सकते हैं कि फलन ए फिर से बी आच्छादक कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में हो और बी का कोई भी अवयव प्रतिबिंब से छूटना नहीं चाहिए, छूटा न हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में वो इस लैंग्वेज में पूछा जाएगा, फलन ए से बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि एफ ए इक्वल टू बी, अर्थात एफ का परिसर इक्वल टू एफ का सहप्रांत, अर्थात एफ आर इज इक्वल टू एफ सी। एग्जाम्पल दिखलाए कि फलन एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन आच्छादक है। अब यहाँ हम आते हैं, यहाँ एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन है। जब हमको आच्छादक का जांच करना है, आच्छादक का जांच करना है, तो यहाँ पर हम y इक्वल टू मान लेंगे, माना y इक्वल टू 2x और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे y/2। अब हम जब r से r हो, z से z हो, तो y का मान हम माइनस में लेकर के देखेंगे कि क्या x का मान वास्तविक है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो लिख देंगे कि मैंने एफ बराबर एफ भी नहीं है, इसलिए फलन जो है आच्छादक नहीं है। यहाँ पर हमने x का वैल्यू देखा, या यूं भी आप कह सकते हैं कि एफ y/2 का वैल्यू निकाल लो आप, तो एफ y/2 इज इक्वल टू इंटू 2 इंटू y/2 इज इक्वल टू y, या बिलोंग्स टू कितना हो गया, r हो गया। इसलिए एफ क्या हो गया, एफ का परिसर बराबर एफ का सहप्रांत, इसलिए एफ क्या है, आच्छादक है। देखिए अगला टाइप 4 नंबर प्रकार में आपका है अनाच्छादक या अंतःक्षेपी फलन। यह परिभाषा ही 3 बार परीक्षा में पूछा गया है, इंटरमीडिएट के बिहार बोर्ड में। कंडीशन यही पूछा गया है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है कि फलन एफ ए से बी अंतःक्षेपी या आच्छादक कहलाता है यदि एफ ए बराबर बी, एफ ए सबसेट बी, एफ बी सबसेट ए, इनमें कोई नहीं। आपको ये चीज याद रखना है कि एफ ए सबसेट बी हो, माने एफ का परिसर सहप्रांत का उप समुच्चय हो, तो आप कहिएगा कि अंतःक्षेपी है, आच्छादक नहीं है। अंतःक्षेपी है, आच्छादक नहीं है, यही चीज को आपको सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में क्या होता है कि जो फलन आच्छादक नहीं होता है वो अनाच्छादक होता है, अर्थात जो फलन आच्छादक नहीं है वह अंतःक्षेपी होता है। इसको कहते हैं ऑनटू नहीं है, वह इनटू होता है। जो ऑनटू नहीं है वो इनटू होता है। आइए इस पर हम एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल देते हैं, दिखलाइए कि फलन एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन आच्छादक नहीं है, अर्थात अंतःक्षेपी। इसमें हम यहाँ देखते हैं वही समस्या है, वही आंसर है। एफ आर टू आर
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त है माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट वाई, माना y इक्वल टू -2, इसलिए x इज इक्वल टू अंडर रूट -2 बिलोंग्स नहीं करता है r। इसका अर्थ होता है कि -2 x के किसी भी मान का x के किसी भी मान का प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात b में -2 छूट जाता है, इसलिए f आच्छादक नहीं है, इसलिए f अंतःक्षेपी है। यहाँ आपने देखा कि एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन है। हमको आच्छादक का जांच करना है। जब भी आच्छादक का जांच करना होगा, जो भी यहाँ दिया गया है एफ एक्स का मान उसको वाई मान लीजिएगा, एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो अंडर रूट वाई होगा। यदि एन से एन दिया होगा तो पॉजिटिव लीजिएगा, यदि आर से आर दिया हो, जेड से जेड दिया हो तो कोई निगेटिव मान लेकर के टेस्ट कर लीजिएगा। तो हमने जब एक्स का वाई का मान -2 लिया तो एक्स का मान -2 आ गया, जो कि वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या है। अर्थात कहने का मतलब है कि y बराबर -2 जो मान है वह छूट जाता है, माने किसी का प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात यह आच्छादक नहीं है। छूटने का मतलब है कि आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है मतलब अंतःक्षेपी है। अगला हम 5 नंबर अगला वीडियो में दिया जाएगा।